अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कासिम है। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे मैं बात करने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा संजीदा है और यकीनन हर इंसान इस चीज़ को अपनी नज़र से देखता है। तो बहुत लोग में भी इख्तिलाफ भी करेंगे, बट कोशिश कीजिएगा मेरी इस राय को समझने की। होपफुली कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा। और ये टॉपिक है खुदी का, सेल्फनेस का, अपने आप का। हर इंसान अपने आप में कामिल होना चाहता है। हर इंसान अपने आप में एक तकमील तलाश करता है और बहुत लोग काबिल भी बन जाते हैं, कामिल भी बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा लोग रह जाते हैं किसी भीड़ में, किसी कश्मकश में, किसी गलत फहमी में। अगर मैं अल्टीमेट बात करूं इस टॉपिक के शुरू होने से ही पहले कि इख्तिताम क्या है सक्सेस का, जिंदगी की सक्सेस का, तो वो तो सिर्फ जो कुरान की एक आयत है वो कहती है वमा खलक़नुल इंसान वल जिन्नी इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ताला ने इंसान को और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। ये एक अल्टीमेट है। बाकी इसके अलावा हम जितनी भी बात करेंगे वो बहुत हद तक दुनियावी होगी, बहुत हद तक जज्बाती होगी, बहुत हद तक ख्यालाती होगी, इमेजिनरी होगी। हकीकत अगर जिंदगी की अगर आप जानना चाहते हैं तो हम तमाम लोग इस दुनिया में सिर्फ इबादत के लिए आए हैं। इसके अलावा इंसान का कोई मकसद नहीं है इस दुनिया में आने का। ये जो इंसान बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जहाज बनाता है, आसमानों में उड़ता है, समंदरों की तह तक जाता है, इनोवेशन करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाता है। अल्लाह ताला ने इतने प्यारे जानवर बनाए हैं, लेकिन इंसान मशीनों के जानवर बना के उनके साथ खेलता है, उनके साथ सोता है। जितनी भी चीजें हम ख्यालाती या आर्टिफिशियल करते रहते हैं, एक सक्सेस ढूंढने की, एक सच्चाई ढूंढने की, वो ये तरीका नहीं है। और ये कोई छोटा सा बच्चा भी मेरे ख्याल से बता सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इसके ऊपर बहस करें या हम इसके ऊपर बात करें। तो अल्टीमेट अगर कोई सक्सेस है, कोई फर्ज है इंसान का, तो वो तो इबादत है। लेकिन इबादत के साथ, क्योंकि वो रूहानी है, जो हमारे जिनसी कह लें या प्रैक्टिकल मामलात हैं जितने भी, वो तमाम हमारे फिजिकल हैं और इबादत का ताल्लुक रूह से बहुत ज्यादा है। ये जो हमारा फिजिकल एक फॉर्म है, इसको भी तो हमने दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं सक्सेस करना है। हमारी जिसे हम बॉडी कहते हैं मरने के बाद, इस बॉडी को भी तो हमने सक्सेस देनी है। अब बॉडी की अगर सक्सेस आप देखते हैं तो वो तो फिर यही है कि भाई जिम जाओ, डोले शोले बनाओ और अपनी हेल्थ को बेहतर करो। बॉडी की सक्सेस यही होती है। लेकिन क्योंकि इंसान के साथ बहुत सारे मामलात चल रहे हैं, रिश्तेदारियां भी चल रही हैं, दोस्तियां भी चल रही हैं, बिजनेस भी चल रहा है, और इन्हीं के साथ एक पैरेलल में एक और चीज, एक शैतानी नफ्स भी चल रही है, जिसमें हर इंसान हर वक्त हर लम्हे लड़ाई में जिसके साथ रहता है, उसके तजस्सुसात से, उसके मामलात से बहुत बार इंसान को वो सारी चीजें भटका भी देती है। तो हम बात कर रहे थे दुनियावी सक्सेस क्या हो सकती है। पहले तो मैंने शुरू में बता दिया कि अल्टीमेट वही है। बाकी जितनी भी है वो हमारे ख्यालात हैं, हम जितनी देर तक बात करते रहे। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात की। माजरत के साथ में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन बड़ी अच्छी बात है एंड आई होप सो कि वो माइंड नहीं करेंगे कि जो बात मैं शेयर कर रहा हूँ। उनके साथ मेरी किसी बात पर बहस हुई तो उन्होंने ये बताया कि बिजनेस भी तो एन इबादत है ना। तो अगर कोई इंसान जो 4-5 फराइज हैं, इबादत जो इंसान ने करनी है, उनके अलावा भी अगर इंसान वो नहीं भी करता, तो अगर आप बिजनेस कर लेते हैं तो वो भी तो इबादत है, तो वहां से भी आपको सवाब मिल जाएगा। अब मैं क्योंकि इतना इल्म नहीं रखता, मैं अदना सा बिल्कुल मामूली सा इंसान हूँ जो अभी तक सीख रहा है चीजों को और एक्सप्रेस करता है जो वो फील करता है, तो मेरे पास बहुत गहरा तो जवाब नहीं था इस बात का। तो हमारी काफी ज्यादा बहस हो गई, लेकिन क्योंकि वो दोस्त काफी अच्छा दोस्त है तो रिलेशन हमारे खराब नहीं हुए। अलबत्ता कहने का मकसद जो है कि इंसान जो है ना, एक चीज को बहुत अलग तरीके से भी देखता है। ये मुझे कुछ दिन पहले एक और इंकिशाफ हुआ कि उसकी बात में भी बहुत हद तक लॉजिक तो है कि ठीक है, बिजनेस भी इबादत है, स्माइल करना भी इबादत है। तो बेशक अगर आप एक इबादत नहीं करते तो अकाउंटेबिलिटी तो पॉइंट्स पे होनी है ना। तो पॉइंट्स में अगर आपके एक चीज में पॉइंट नहीं आ रहे, दूसरे में आ गए, तो आप पास तो हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से हम अपनी जिंदगी को, मैं उस चीज से बाय द वे एग्री नहीं करता। मेरे लिए अभी भी जो 4 अरकान हैं इस्लाम के, जो पिलर्स हैं, मैं उस पर ज्यादा बिलीव करता हूँ, बाकी चीजों पे मैं, लेकिन जाहिर है हर इंसान की अपनी एक राय है और आप डिसएग्री कर सकते हैं कुछ हद तक। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि हम सक्सेस को भी ना, हर इंसान अपनी एक नजर से देखता है। हर इंसान कामयाबी को एक अलग नजर से देखता है। जैसे मेरे भाई ने इबादत को एक अलग नजर से देख लिया, तो यकीनन आप भी दुनिया के अंदर अलग अलग नजरों से कामयाबी को देखते होंगे। जो अल्टीमेट सक्सेस है, जिसके ऊपर आपने दुनिया में किताबें भी बहुत लोगों की देखी होंगी, बहुत मुसलमान राइटर्स हैं जिनकी मैंने अल्टीमेट सक्सेस के नाम से बुक्स देखी हैं, और हैरत है कि वहां पर कहीं इबादत का कुछ खास
खास जिक्र था नहीं। अल्टीमेट सक्सेस तो दोस्तों इबादत ही है, इसके अलावा कोई नहीं। आपके जो फराइज हैं अगर आप उसको पूरा कर लें तो आप अल्टीमेटली सक्सेसफुल हैं। बाकी दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, बहुत लोग आपको मोटिवेट करते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप ये सारी चीजें अगर सम अप करें, अगर इनको मजीद बहुत गहराई से देखना चाहें तो ये सारा मोटिवेशन, ये सारे लेक्चर्स, ये सारी इंस्पायरेशंस, ये तमाम चीजें बगैर विजन के बिल्कुल जीरो हैं। ये ऐसा है कि आपके पास गाड़ी है, आपने फ्यूल तो उसमें भर लिया, टंकी आपके पास फुल हो गई और गाड़ी आपने ले ली दुनिया की जो सबसे लेटेस्ट गाड़ी है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें टेक्नोलॉजी है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि जाना कहाँ पर है। तो यकीनन जब आप जाएंगे तो गलत ही जाएंगे और कहीं ना कहीं भटक जाएंगे, गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से अगर हमें कुछ भी देखना चाहिए, मोटिवेशन से पहले, इंस्पायरेशन से भी पहले, कुछ भी करने से पहले, तो वो सिर्फ यही है कि हम ये देखें कि अल्टीमेट सक्सेस क्या है। अल्टीमेट एक इंसान की जिंदगी का जो विजन है वो क्या है और वो क्या होना चाहिए। वो इबादत है, क्योंकि इबादत के अंदर ही आपको तमाम वो चीजें मिल जाती हैं। इबादत के अंदर आप अपनी फिजिक से भी मिलते हैं, उसको बेहतर करते हैं। इबादत के अंदर आप रब्बे करीम से भी मुलाकात करते हैं, आप अपने रूहानी तस्कीन में भी आते हैं। इबादत में आप एक उम्मीद से भी जुड़ते हैं, आप दुआ करते हैं और आप इंतजार करते हैं कि वो पूरी हो। इबादत के अंदर बेइंतहा चीजें ऐसी हैं जो आज साइंस जिसके ऊपर रिसर्च भी करती है और वो बताती भी है कि जी बिल्कुल ठीक है, ये इतने साल पहले जो इस्लाम कहता था वो ठीक है। हर एक सदी 2 सदी बाद आप देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी रिसर्चेज आती हैं। तो बगैर ज़्यादा वक्त लिए, बगैर दुनियावी बातें किए, मैं थोड़ा सा बस इस चीज़ को और बात इसके ऊपर करूँगा और इसको हम इख्तिताम करते हैं। कोशिश करें, मेरे लिए सबसे पहले दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दें। इबादत को ना छोड़ें, अपनी इबादत को बेहतर करें, अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करें, नबी करीम से मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने दिल में, अपने अहलो अयाल का ख्याल करें, अपने वालदेन का बहुत ख्याल करें, अपनी फीलिंग्स, अपने रिश्ते, अपने तमाम रिलेशंस को बेहतर करने की कोशिश करें और आपके अंदर जितनी भी खामियां हैं उनको निकालने की कोशिश करें। हमारी एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब हम सक्सेसफुल लफ्ज़ सुनते हैं तो हमें लगता है इस पूरी दुनिया के अंदर कोई एक चीज है जिसके ऊपर हमें सारा फोकस करना चाहिए, हमें तमाम अपनी जिंदगी के जितने भी तरजीहात हैं वो एक पॉइंट के ऊपर दे देनी चाहिए और यकीनन हम उस में हो भी जाते हैं, सक्सेसफुल भी हो जाते हैं उसके अंदर। लेकिन जो एक कमी रह जाती है वो ये है कि आप फिर बहुत सारी चीजों को आपको छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से एक्सट्रीम के साथ, क्योंकि इंसान एक पूरा पैकेज है, जिस तरह मैंने पहले बताया, एक इंसान की जिंदगी के साथ बहुत कुछ जुड़ा होता है। जानवर के साथ कुछ चीजें होती हैं जो जुड़ी होती हैं, लेकिन इंसान के साथ सोसाइटी भी होती है, उसका रिलीजन भी होता है, उसके फैमिली भी होती है, उसके दोस्त होते हैं, उसके रिलेशंस होते हैं, उसका बिजनेस होता है, बहुत। तो इंसान एक पूरा पैकेज के साथ चलता है। और एक हार्वर्ड की एक बहुत बड़ी रिसर्च है जो कई सदियों से आ रही, डॉक्टर जावेद इकबाल का मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें वो बता रहे थे कि बहुत 70 सालों से वो एक रिसर्च चल रही है और अभी भी चल रही है, जिसमें उन्होंने जब रिसर्च की तो पता चला इंसान वही सेटिस्फाई था जिसने अपनी जिंदगी में अपने रिलेशंस को और अपनी तमाम चीजों को वक्त भी दिया और तमाम चीजों से वक्त जो भी उसको हासिल था उसने वो हासिल भी किया। उसमें से उस रिसर्च में जितने लोग थे जो पॉलिटिशियन बने, जो गैंगस्टर बने, जो दुनिया के अमीर तरीन इंसान भी बने, रिसर्च के दौरान वो बताते हैं कि वो उन लोगों ने अपने आप को सक्सेसफुल नहीं माना। हालांकि दुनिया में उनके जो पैरामीटर्स थे, जो उनके डायनामिक्स थे, वो बहुत ही ज्यादा एक उरूज पर थे, लेकिन बहैसियत एक इंसान उन्होंने अपने आप को तकमील के उस हिस्से में महसूस ही नहीं किया जहाँ पे वो चाहते थे। तो अगेन एक चीज को हर इंसान अपनी नजर से देखता है, बहुत ही कोई दूर से, कोई बहुत ही गहराई से देखता है। तो हर इंसान के लिए एक चीज के डायमेंशंस भी चेंज हो जाते हैं। बट अल्टीमेट सक्सेस, जो अल्टीमेट सक्सेस है एक इंसान के लिए, वो इबादत है। तो कोशिश करें कि जितना आप इबादत कर सके, जितना आप अल्लाह ताला से करीब हो सके, आप अल्लाह ताला को हर चीज में महसूस करें, अल्लाह ताला को हर जगह पे अल्लाह ताला से आप खिताब करें, आप अल्लाह ताला से बात करें, आप उनको अपने वजूद में, अपने आप में कोशिश करें समझने की, महसूस करने की। आपको हर जगह पे जो एनर्जी नजर आती है, जो मूवमेंट नजर आती है, जो पाकीज़गी नजर आती है, उसमें कोशिश करें अपनी आंखों से, अपने जहन से, अपने दिल से अल्लाह ताला को देखने की, अल्लाह ताला को महसूस करने की। मैं ये नहीं कहता कि वो किसी इंसान की शेप में आपके सामने आएंगे, मैं ये नहीं कहता कि वो किसी फिजिकल शेप में आपके, लेकिन क्योंकि इंसान एक रूहानी मामला है, तो रूहानी तौर पर आप अल्लाह ताला की ब्लेसिंग को, कम से कम अल्लाह ताला ने जो इंसान को दिया है उसको आप बहुत ज्यादा फील कर पाएंगे। और जब आप उसको फील करेंगे, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो आपके दिल में इत्मीनान आएगा, आप
आपके दिल में सुकून आएगा और वही सुकून आपकी जो जिंदगी है उसका मरकज बनेगा और आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि आप अपनी जिंदगी को एक सक्सेसफुल इंसान की तरह गुजार पाएं। यकीनन इसमें बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो मे भी आपको अच्छी लगी होंगी, मे भी कुछ बातों से आप इख्तिलाफ करेंगे। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा मेरे इस वीडियो पर। मैंने कोशिश की एक छोटी सी कि जो चीज़ मैं सोचता हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, वो मैं एक्सप्रेस करूँ इस वीडियो के अंदर। कोशिश करें कि जो अल्टीमेट सक्सेस है उसको समझने की कोशिश करें। बाकी दुनिया के अंदर आप कुछ भी कर लें, जितनी बड़ी आप इनोवेशन कर लें, हम सब ने जाना है, हम सब ने हिसाब देना है, हम सब ने अपनी तमाम मामलात को उनकी जो एक अकाउंटेबिलिटी है उसकी तरफ से हमने गुजारना है। तो उसका ख्याल करें, ये बहुत ज़रूरी है। सक्सेस सिर्फ ये नहीं है कि हमने एक मकान बना दिया, हमने एक इनोवेशन कर दी, हमने एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना दी। नहीं, सक्सेस ये नहीं है। सक्सेस ये है कि आप हर चीज़ में सक्सेसफुल हैं। आप अपनी फिजिक को देखते हैं, अपने हेल्थ को बेहतर करते हैं, आप अपने अखलाकियात को बेहतर करते हैं, आप अपने रिलेशंस को बेहतर करते हैं, आप अपने बिजनेस को बेहतर करते हैं। तमाम चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करते हैं और ये तमाम चीज़ें फिर आपको एक ऐसा बेहतर इंसान बनाती हैं जिससे आप इस पूरी दुनिया में और आखिरत में भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।